जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अरावली पर्वत पर करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हुआ हूं, जो आने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन जैसे जेक बोर्ड हो गया, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, बीपीएससी इत्यादि एग्जामिनेशनों में बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए आज का जो पहला सवाल है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन ए में ही है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, या ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जो है हमारे स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और ऑप्शन डी जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन डी जो है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो हमारे स्क्रीन पर है, अरावली पर्वत श्रेणी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो होता है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज गुरु शिखर, ऑप्शन बी इज माउंट आबू, ऑप्शन सी इज कालिंजर, ऑप्शन डी इज धौलागिरी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे गुरु शिखर कहा जाता है, यानी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, तो माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है ना। गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है वो 1722 मीटर है। यदि बात किया जाए फीट में तो 5650 फीट है, इसलिए इस पर्वत शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए गुरु शिखर। ठीक है,
चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल के वर्षों में अरावली पर्वत जो है चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, हाल के वर्षों में अरावली पर्वत जो है वो चर्चा में क्यों बना रहा था, क्यों छाया हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो कारण है, कौन सा कारण है, किन कारणों के कारण यह हाल के वर्षों में चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन खनन प्रतिबंध के कारण चर्चा में रहा, या ऑप्शन बी वन संरक्षण के कारण चर्चा में रहा, ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण के कारण चर्चा में रहा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी हाल के वर्षों में अरावली पर्वत चर्चा में क्यों रहा था। तो हाल के वर्षों में अरावली पर्वत चर्चा में रहा था वो जो है खनन प्रतिबंध के कारण, वनन ऑप्शन बी वन संरक्षण के कारण, और ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण के कारण। यानी इन तीनों में सभी है, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल के वर्षों में अरावली पर्वत जो है खनन प्रतिबंध, वन संरक्षण, ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण के कारण चर्चा में रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अरावली पर्वत किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है ये किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज नवीन, ऑप्शन बी इज प्राचीन, ऑप्शन सी इज मध्य, ऑप्शन डी इज आधुनिक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी अरावली पर्वत किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं। तो अरावली पर्वत प्राचीन भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी अरावली पर्वत जो है वो प्राचीन भूवैज्ञानिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, न कि ए, सी और न कि डी है। करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी यानी प्राचीन। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वलित पर्वत, ऑप्शन बी इज अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी इज ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी इज पठारी पर्वत। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर यानी सटीक उत्तर कौन सा
हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत प्रकार का पर्वत है ना। किस प्रकार का? अवशिष्ट पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि अरावली पर्वत वलित पर्वत है, न कि ज्वालामुखी पर्वत है, न कि पठारी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो हाल में अरावली क्षेत्र में किस पर्यावरण समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है? ठीक है, हाल में अरावली क्षेत्र में किस पर्यावरण समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर मरुस्थलीकरण पर, ऑप्शन बी भूस्खलन पर, ऑप्शन सी हिमनद पिघलना, ऑप्शन डी सुनामी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो हाल ही में अरावली क्षेत्र में किस पर्यावरण समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो हाल ही में अरावली क्षेत्र में जो है मरुस्थलीकरण पर्यावरण समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर यानी मरुस्थलीकरण जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन जो दिया हुआ है इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज़ 400 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज़ 600 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज़ 800 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज़ 1000 किलोमीटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि 400 किलोमीटर, न कि 600 किलोमीटर, न कि 1000 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 800 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है? ऑप्शन ए इज पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी इज उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व से उत्तर
पश्चिम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है, अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज़ गंगा, ऑप्शन बी इज़ यमुना, ऑप्शन सी इज़ लूनी, ऑप्शन डी इज़ नर्मदा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यह अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अरावली पर्वत लूनी नदी तंत्र को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी लूनी है ना। अरावली पर्वत जो है वो लूनी नदी तंत्र को प्रभावित करता है, न कि गंगा को, न कि यमुना को, न कि नर्मदा को। सही उत्तर लूनी नदी तंत्र को प्रभावित करता है, यानी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लूनी नदी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और हमारे स्क्रीन पर छा चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है किस मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है। ऑप्शन ए इज़ थार, ऑप्शन बी इज़ सहारा, ऑप्शन सी इज़ गोबी, ऑप्शन डी इज़ कालाहारी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यानी अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं, अरावली पर्वत थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, न कि सहारा, गोभी और कालाहारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी थार। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आइए देखते हैं। हाल ही में अरावली क्षेत्र में किस उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। ठीक है, हाल ही में अरावली क्षेत्र में किस उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ पर्यटन विकास, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी जो है मरुस्थलीकरण रोकने हेतु। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो हमारा हाल ही में अरावली क्षेत्र में किस उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा
कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों? तो हाल ही में अरावली क्षेत्र में मरुस्थलीकरण रोकने हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मरुस्थलीकरण रोकने हेतु न कि जल संरक्षण, औद्योगिकरण, न कि पर्यटन विकास। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी छोर कहाँ तक फैला है। ओके, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ चंडीगढ़, ऑप्शन सी इज़ अम्बाला, ऑप्शन डी इज़ शिमला। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी छोर कहाँ तक फैला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी छोर जो है वो दिल्ली तक फैला है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न कि चंडीगढ़, अम्बाला, न कि शिमला। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी छोर जो है वो दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए, तो अरावली क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज प्रमुख है। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज प्रमुख है। ऑप्शन ए इज कोयला, ऑप्शन बी इज लौह, ऑप्शन सी इज तांबा, ऑप्शन डी इज पेट्रोलियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं प्यारे दोस्तों कि अरावली क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र में जो है किस प्रकार का खनिज प्रमुख है। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है वो प्रमुख रूप से तांबा है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा, यानी अरावली क्षेत्र में जो है तांबा जो खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है वो तांबा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। तो हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अरावली से संबंधित किस मुद्दे पर है। ठीक है, हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो है अरावली से संबंधित किस मुद्दे पर है। ठीक है, ऑप्शन पहला मुद्दा जो है ऑप्शन ए इज पर्यटन पर, ऑप्शन बी इज खनन एवं नियंत्रण पर, ऑप्शन सी इज सड़क निर्माण पर, ऑप्शन डी इज रेलवे परियोजना पर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अरावली से संबंधित किस मुद्दे पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो हालिया
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अरावली से संबंधित मुद्दा जो है वो है खनन पर नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अरावली से संबंधित जो मुद्दा है वो हमारा खनन पर नियंत्रण करने पर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और छा चुका है। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आइए देखते हैं कि छपने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं। तो अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत है वो किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है। अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज गुजरात, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज राजस्थान, ऑप्शन डी इज दिल्ली। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विस्तृत रूप से है। ठीक है, किसमें है, राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर राजस्थान को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सिरा किस राज्य में है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है उस श्रेणी का दक्षिणी सिरा किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सिरा किस राज्य में है या स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सिरा जो है वो गुजरात राज्य में है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर, यानी अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सिरा जो है वो गुजरात राज्य में है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ओके, तो अरावली पर्वत किस प्रकार की जल विभाजक रेखा बनाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अरावली पर्वत किस प्रकार की जल विभाजक रेखा बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज गंगा यमुना, ऑप्शन बी इज लूनी साबरमती, ऑप्शन सी इज नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन डी इज चंबल बेतवा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, कौन सा हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अरावली पर्वत जो है किस प्रकार की जल विभाजक रेखा बनाता है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वत लूनी साबरमती प्रकार की जल विभाजक रेखा बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न कि गंगा यमुना, न कि धर्म नर्मदा ताप्ती और न कि चंबल बेतवा। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी लूनी और साबरमती जल विभाजक रेखा बनाता है। कौन? अरावली पर्वत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत जो है वो लूनी साबरमती जल विभाजक रेखा बनाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र में हाल में किस वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया? ओके, ऑप्शन ए इज शेर, ऑप्शन बी इज बाघ, ऑप्शन सी इज तेंदुआ, ऑप्शन डी इज ऊंट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो अरावली क्षेत्र में हाल में किस वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अरावली क्षेत्र में हाल में ही तेंदुआ वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी अरावली क्षेत्र में हाल ही में तेंदुआ वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अरावली पर्वत को भारत का कौन सा सबसे खाली स्थान पर्वत माना जाता है? ठीक है, अरावली पर्वत को भारत का कौन सा सबसे खाली स्थान रिक्त स्थान पर्वत माना जाता है? खाली स्थान में आपका जो ऑप्शन है आपको भरना है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है ऊंचा है, ऑप्शन बी युवा है, ऑप्शन सी प्राचीन है, ऑप्शन डी विस्तृत है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है उस पर भरना है ताकि हमारा वाक्य जो है वो संपूर्ण हो सके प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी ये जो हमारा अरावली पर्वत को भारत का कौन सा सबसे खाली स्थान पर्वत माना जाता है। ऑप्शन ए ऊंचा, ऑप्शन बी युवा, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी विस्तृत। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी अरावली पर्वत को भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी अरावली पर्वत को भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारा आज का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व किससे जुड़ा है? ठीक है, अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व जो है किससे जुड़ा है, यानी इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस जो है वो किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए इज मानसून नियंत्रण, ऑप्शन बी इज जल संरक्षण, ऑप्शन सी इज जैव विविधता,
ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व किससे जुड़ा है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी मानसून नियंत्रण से जुड़ा है, ऑप्शन बी जल संरक्षण से जुड़ा है, ऑप्शन सी जैव विविधता से जुड़ा है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पर अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व जो है वो मानसून नियंत्रण से जुड़ा है, जल संरक्षण से, जैव विविधता से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगी, नए नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।